हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आज हम बात करेंगे राजस्थान गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में। तो राजस्थान गवर्नमेंट की नई स्कीम है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, जो कि हाल ही में लागू की गई है, जिसे 9 जून 2021 को मंजूरी मिली है तथा इस योजना का लाभ जो है वो मई 2021 से मिलना प्रारंभ होएगा। योजना लागू तो क्या हुई है 9 जून को, और इसका लाभ जो है वो मई 2021 में ही मिलना प्रारंभ हो जाएगा। यानी जिनका बिल जो है मई से स्टार्ट होएगा उनको लाभ मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि ये योजना जो है क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, कौन इसके लाभार्थी होंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो योजना है वो बजट जो हमारा आया था 2021-22 का, उसमें जो है इसकी घोषणा की गई थी। ओके, और इसका लाभ जो है वो मई महीने में मिलना होगा, जैसे कि हम बात कर चुके हैं। और इसका फ़ायदा जो है केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके पास मीटर्ड कृषि कनेक्शन है। यानी जो मीटर्ड कृषि कनेक्शन उपभोक्ता जो हैं उन्हीं को इसका लाभ जो है मिल पाएगा। इसकी ये सबसे बड़ी शर्त है। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा मीटर्ड कृषि उपभोक्ताओं को बिजली के बिल पर प्रतिमाह 1,000 रुपये और अधिकतम 12,000 रुपये प्रतिवर्ष अनुदान दिया जाएगा। इसमें ये बात कही गई है कि राज्य सरकार यानी राजस्थान सरकार जो है, जो मीटर्ड जो कृषि उपभोक्ता जो हैं, ठीक है, उनके बिजली के बिल पर क्या किया अनुदान देंगी, कितना प्रतिमाह मिनिमम 1,000 रुपये और अधिकतम कितने 12,000 रुपये ये अनुदान दिया जाएगा किसानों को जिनके पास मीटर्ड कृषि कनेक्शन है। अब हम बात करते हैं किसानों के लिए कौन कौन से और जो है प्रावधान इसमें शामिल है। इसके तहत विद्युत वितरण निगमों द्वारा द्वैमासिक बिलिंग व्यवस्था के आधार पर पात्र कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत विपत्र जारी किए जाएंगे। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले जो राजस्थान की विद्युत वितरण जो निगम हैं उनके द्वारा जो 2 महीने का बिल जो है उस व्यवस्था के आधार पर क्या होगा, जो भी किसान जो है जो इसके पात्र हैं उनको क्या किए जाएंगे, विद्युत विपत्र जारी किए जाएंगे। आनुपातिक आधार पर विद्युत विपत्र का 60% अधिकतम 1,000 रुपये प्रतिमाह देय होगा। कि जो आनुपातिक आधार पर हम बात करें कि विद्युत विपत्र जो है उसका 60% जो है वो उसका अधिकतम कितना 1,000 रुपये जो है वो पर महीने दिया जाएगा। इसको हम आगे डिटेल से देखेंगे कि किस तरह से जो है एग्जाम्पल समझेंगे किस तरह से 60% अनुदान जो है वो दिया जाएगा। केंद्र एवं राज्य सरकार के कर्मचारी एवं आयकर दाता कृषि उपभोक्ता अनुदान राशि के लिए पात्र नहीं होंगे। अब इसमें कौन पात्र नहीं होंगे, एक तो ये कि जो केंद्र और राज्य सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं और आयकर दाता जो हैं जो कृषि उपभोक्ता अनुदान राशि के लिए क्या होंगे, ये पात्र नहीं होंगे। पात्र उपभोक्ताओं को अपने आधार संख्या एवं बैंक खाते को योजना से जुड़वाना होगा। कि जो भी पात्र उपभोक्ता होंगे उनको अपनी आधार संख्या और उनका जो बैंक खाता है उसको योजना से क्या करना होगा, लिंक करना होगा। तो लिंक जो है आप ई मित्र के थ्रू भी कर सकते हैं और खुद भी कर सकते हैं। संबंधित उपभोक्ता के विरुद्ध विद्युत वितरण निगमों का बकाया नहीं होने पर ही अनुदान राशि देय होगी। अब संबंधित उपभोक्ता जो है, ठीक है, उसके विरुद्ध क्या होगा, विद्युत वितरण जो निगम है अगर कोई भी बकाया नहीं है उसका, तभी ये अनुदान राशि क्या होगी, देय होगी। अगर कोई बकाया है तो क्या होगा, अनुदान राशि दे नहीं होगी। यानी 2 शर्त ये हो गई, एक तो क्या कि उसका जो उपभोक्ता है उसका कोई भी पहले का बिल बकाया नहीं होना चाहिए। उसके अलावा एक शर्त ये कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो आयकर जो कर्मचारी है और आयकर दाता है वो भी इसके लिए पात्र नहीं होंगे। तो 2 कैटेगरी में लोग पात्र नहीं होंगे। बकाया भुगतान कर देने पर उपभोक्ता को अनुदान राशि आगामी विद्युत बिल पर दी होगी। अब मान लो किसी का बिल जो है वो पेंडिंग था, बकाया था, तो उसने फिर बाद में भुगतान कर दिया, तो उसकी जो उपभोक्ता को जो अनुदान राशि होगी वो इस बिल पर नहीं मिलकर अगला जो विद्युत बिल आएगा उस पर मिलेगी। योजना लागू होने के माह से पहले की बकाया विद्युत बिल राशि को अनुदान में समायोजित नहीं किया जाएगा। अब मान लो योजना जो लागू हो गई तो उससे माह से पहले की जो बकाया विद्युत राशि है ना उसको इसमें शामिल नहीं किया गया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यदि कोई किसान बिजली का कम उपभोग करता है और उसका बिल 1,000 रुपये से कम है तो वास्तविक बिल एवं अनुदान राशि की अंतर राशि उसके बैंक खाते में जमा कराई जाती है। अब इसमें क्या है, मिनिमम जो है 1,000 मिलेंगे और मैक्सिमम जो है वो 12,000 मिलेंगे, ठीक है, अनुदान राशि जो होगी। लेकिन अब कोई किसान है, ठीक है, वो बिजली का कम उपभोग कर रहा है, यानी उसका बिल जो है वही 1,000 रुपये से कम है, तो क्या होगा, जो वास्तविक उसका जो बिल आया है और अनुदान राशि जो है उसके अंतर में से निकालकर उसको फिर क्या होगा, जो बाकी की जो राशि बच जाएगी उसके बैंक खाते में जमा करा दी जाएगी। इससे किसानों में बिजली की बचत को प्रोत्साहित मिलेगा। अब किससे क्या होगा, किसान जो है वो कम से कम बिजली जो है वो खपत करेंगे और बिजली की बचत भी होगी।
अब मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना 2021 का फ़ायदा किसे किसे मिलेगा, मतलब कैसे मिलेगा। अब हम देखते हैं कि इसको आप इस तरह समझ सकते हैं, यदि किसी किसान का बिजली बिल 800 रुपये का महीने का आता है, 800 रुपये अगर मान लो किसी का बिल आता है, तो उसे 60% यानी 420 रुपये, 60% यहाँ पर 420 नहीं होगा, 480 रुपये होगा। 60% आप निकाल कर भी देख सकते हैं, 800 का 60% 480 रुपये होगा, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है। 420 रुपये डायरेक्ट सब्सिडी मिल जाएगी। किसान को 40% बिल यानी 320 रुपये ही क्या होंगे यहाँ पे जमा कराने पड़ेंगे। समझ रहे होंगे आप, क्योंकि उसको 60% सब्सिडी मिल रही है, तो क्या हो रहा है 420 रुपये तो उसको डायरेक्ट सब्सिडी मिल जाएगी और किसान को केवल 40% जो बिल है उसका भुगतान करना पड़ेगा, यानी ओनली 320 रुपये ही जमा कराने पड़ेंगे। अब दूसरी कैटेगरी ये आती है, दूसरी बात ये आती है, यदि किसी किसान का बिल जो है वो 2000 रुपये से कमाएगा तो 60% सब्सिडी 1200 रुपये बनती है, जो हम देखते हैं, ठीक है, उसके 60% 1200 बनती है, लेकिन सब्सिडी की अधिकतम सीमा कितनी है, 1000 रुपये ही है। ऐसे में किसान को 1000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी और बाकी 1000 का बिल जमा कराना होगा। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से बिल जो है उसका भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि उसका बिल ही जो है वो क्या होगा 2000 रुपये का आ रहा है, ठीक है, तो अधिकतम भुगतान तो क्या होता है, सब्सिडी उसकी 1200 बन रही है, ओके, तो 12 से, लेकिन सब्सिडी उसको क्या 1000 रुपये की मैक्सिमम सब्सिडी 1000 रुपये मिलेगी, तो 1000 रुपये तो सब्सिडी मिल जाएगी और 1000 रुपये उसको पे करना पड़ेगा अपने बिल का। योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को क्या करना होगा। अब योजना का लाभ उठाने के लिए किसान क्या कर सकते हैं, एक तो योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को अपनी जो आधार जो नंबर है और जो उनका बैंक अकाउंट है उसको योजना से लिंक कराना होगा। उसके साथ ये जो है लिंक खुद भी कर सकते हैं और ई मित्र केंद्र पर जाकर भी जुड़वा सकते हैं। इसके अलावा बिजली बिल समय पर जमा कराना होगा, कि टाइम टू टाइम जो बिजली का बिल आता है उसको जमा कराना पड़ेगा। बिजली बिल बकाया होने पर सब्सिडी नहीं दी जाएगी, क्योंकि अगर बिजली का बिल बकाया रह गया तो सब्सिडी नहीं मिलेगी। और अगर मान लो कि बकाया बिल जो है उसका पेमेंट कर दिया, ठीक है, तो उसकी अनुदान जो राशि होगी वो अगले बिल में दे होगी, यानी अगले बिल में दी जाएगी। योजना लागू होने से पहले की बिजली बिल बकाया राशि को अनुदान में समायोजित नहीं किया जाएगा, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट बात आती है, यदि कोई किसान बिजली का कम उपभोग करता है और उसका बिल 1000 से कम आता है तो वास्तविक बिल और अनुदान राशि की अंतर राशि उसके बैंक खाते में जमा करवाई जाएगी। इससे किसानों को बिजली की बचत का प्रोत्साहन मिलेगा। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, यहाँ पर सेम जो लाइन है वो रिपीट हो चुकी है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।